बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। वीवर्स, आज मैं आपको ओमी कैप 40 mg कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू दूंगा जो मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। ओमी कैप कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसानात क्या हैं, इसके काउंटर इंडिकेशन क्या है, ये सब कुछ मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें। व्यूअर्स, बात करते हैं ओमी कैप कैप्सूल की पैकेजिंग की। तो इसके एक पैक में 14 कैप्सूल होते हैं और इसकी कीमत 500 रुपये है। ये नेक्स्ट फार्मास्यूटिकल कंपनी की प्रोडक्ट है जो किसी भी मेडिकल स्टोर और फार्मेसी स्टोर से आसानी से मिल जाती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमी कैप कैप्सूल की फार्मूलेशन की। तो उसकी फार्मूलेशन में ओमेप्राजोल 40 mg होता है और ये 20 mg की स्ट्रेंथ में भी दस्तयाब होती है। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमी कैप कैप्सूल का सही तरीका इस्तेमाल और खुराक की। तो ओमी कैप कैप्सूल दिन में एक कैप्सूल 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि एक कैप्सूल सुबह, एक कैप्सूल शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैप्सूल को खाना खाने से पहले इस्तेमाल करें तो आपको अफेक्टिव रिज़ल्ट मिलेंगे, या आप अपनी कंडीशन या डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। व्यूअर्स, अब बात करते हैं ओमी कैप कैप्सूल को किन कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है और इसके फ़ायदे क्या हैं। ओमी कैप कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत को कम करता है। अगर आपके मैदे में बहुत ज़्यादा एसिडिटी है तो इस कंडीशन में ओमी कैप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपकी मैदे की तेज़ाबियत कम हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपके सीने पे जलन होती है या हार्ट बर्न होता है तो इस कंडीशन में भी ओमी कैप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपके सीने की जलन ख़त्म हो जाएगी। गैस्ट्रिक अल्सर और पेप्टिक अल्सर के लिए भी ओमी कैप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा जड़, जिसको गैस्ट्रोएसोफेगिस रिफ्लक्स डिजीज़ कहते हैं, ये एक ऐसी बीमारी है जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के बाद आपके सीने पर जलन होती है, खट्टे मीठे डकार आते हैं और ब्लोटिंग होती है। तो इस कंडीशन में भी ओमी कैप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके अलावा अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी फ़ूड खाते हैं तो स्पाइसी फ़ूड खाने के फ़ौरन बाद ओमी कैप कैप्सूल का इस्तेमाल ज़रूर करें ताकि आपके मैदे में ज़रा तेज़ाबियत पैदा ना हो। एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से मैदे में इन्फेक्शन हो जाता है और ज़ख़म बन जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी ओमी कैप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। अगर आपको बदहज़मी है और ख़ुराक अच्छी तरीके से हज़म नहीं होती तो वो कम लगती है, तो इस कंडीशन में भी ओमी कैप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इसके इस्तेमाल से आपकी बदहज़मी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा ड्यूनोनल अल्सर के लिए भी ओमी कैप कैप्सूल बहुत ही मुफीद है। इन शॉर्ट, ओमी कैप कैप्सूल मैदे की तेज़ाबियत, सीने की जलन, हार्ट बर्न, गैस्ट्रिक अल्सर, पेप्टिक अल्सर और एच पैलोरी के लिए बहुत ही मुफीद कैप्सूल है। वीवर्स, अब बात करते हैं ओमी कैप कैप्सूल के नुकसानात की। तो ओमी कैप कैप्सूल के कोई नुकसानात नहीं हैं, ये सेफ़ टू यूज़ है, मगर इसकी ओवरडोज लेने से आपको कुछ मामूली से नुकसानात हो सकते हैं, जैसा कि आपको न्यूज़िया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, डायरिया हो सकता है, मुंह खुश्क हो सकता है और जिस्म पर रैशेस हो सकते हैं। वीवर्स, अब बात करते हैं ओमी कैप कैप्सूल के काउंटर इंडिकेशन की। तो हाइपर सेंसिटिविटी वाले लोग ओमी कैप कैप्सूल का इस्तेमाल ना करें और जिगर के अमराज वाले फ़र्द भी ओमी कैप कैप्सूल का इस्तेमाल सिर्फ डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक ही करें। और छोटे बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, इनको ओमी कैप कैप्सूल का इस्तेमाल ना करवाएं। व्यूअर्स, ये था ओमी कैप कैप्सूल का मुकम्मल रिव्यू। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। और मेडिसिन के मतलब इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल मेडिकोज इन्फो सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। मिलते हैं एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।